दोस्तों, आज हम इस कहानी में बताएंगे अकेलापन महसूस किए बिना अकेले समय बिताना सीखे। अब लगभग 2 साल तक घर से दूर रहने के बाद मैं इस बात को लेकर अधिक जागरूक हो गया हूँ कि मैं कितनी बार खुद को शारीरिक रूप से अकेला पाता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि दोस्तों से मिलने के लिए समय निकालना, अपने परिवार से मिलने के लिए हर दिन जागने या हाई स्कूल में एक ही समूह के लोगों के साथ लगातार बातचीत करने के समान नहीं है। कॉलेज में होने का मतलब है कि मैं दूसरों के साथ कोई सार्थक बातचीत किए बिना एक नियमित दिन में घंटों बिता सकता हूँ, और इन क्षणों में मैं खुद को अकेलेपन का शिकार पाता हूँ। भले ही हम अपने जीवन में किसी भी स्तर पर हों, हर किसी ने कभी न कभी लंबा समय अकेले रहकर बिताया है। हालांकि अकेले रहना अकेलापन महसूस करने के बराबर नहीं है। दूसरों से दूर समय बिताने से हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर मिलता है, और हमें आगे बढ़ने के लिए समय के साथ साथ जगह भी मिलती है। ये हमें आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, हमें अपनी रुचियों का पता लगाने का मौका देता है, और स्कूल या कार्यस्थल में हमारी उत्पादकता बढ़ाता है। अपने अकेलेपन का मुकाबला करने के प्रयासों में अपने शेड्यूल को योजनाओं से भरने के बजाय हमें अपने अकेले समय का उपयोग खुद के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के साथ भी गहरे रिश्ते बना सकें। हमें अकेले रहने और अकेलापन महसूस करने के बीच अंतर करना चाहिए। अकेले रहने का शारीरिक कार्य स्वचालित रूप से अकेलेपन की भावना के बराबर नहीं है। आप स्वयं को शारीरिक रूप से अकेला पा सकते हैं और अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से घिरे भी हो सकते हैं और फिर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। यह अकेलापन किसी व्यक्ति के जीवन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग और व्यक्तित्व सहित कई अलग अलग कारकों से उत्पन्न हो सकता है। शोध से पता चला है कि अकेलापन किसी के समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वृद्ध वयस्कों में अकेलापन, बिगड़ा हुआ दिन के कामकाज, कम शारीरिक गतिविधि, कम व्यक्तिपरक कल्याण और खराब शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यह अच्छे कारण से है कि हम अकेलेपन से बचने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत, शारीरिक रूप से अकेले रहना और ऐसा महसूस करना संभव है जैसे कि आप अच्छी कंपनी में हैं। हमें अपने साथ एक सुरक्षित संबंध बनाने के लिए इस अकेले समय की आवश्यकता है। अकेलेपन से बचने के हमारे प्रयासों में हम खुद को हर जागते पल को दूसरों के साथ बिताने की कोशिश करते हुए पा सकते हैं, कभी भी अपने लिए समय नहीं छोड़ते। अकेले रहने और अकेले देखे जाने को लेकर सामाजिक कलंक भी एक कारण है, जिसके कारण कई लोग खुद के साथ समय बिताने से डरते हैं। कॉलेज के अपने प्रथम वर्ष के दौरान मुझे याद है कि मैं अकेले खाना खाने से डरता था। अगर मेरा रूममेट या दोस्त मेरे साथ नहीं होते तो मैं खुद देखे जाने के डर से डाइनिंग हॉल में बैठने के बारे में नहीं सोचता। शोध से पता चला है कि यह डर इस विचार के साथ कि लोग लगातार देख रहे हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं, ये बताता है कि हम इन एकल गतिविधियों का आनंद लेने के बारे में आशंकित क्यों महसूस कर सकते हैं। दूसरे लोग हमें कैसे समझ रहे हैं, इसके बारे में अत्यधिक सोचना और आलोचना किए जाने की चिंता हमें उन चीज़ों को करने से रोक सकती है जो अन्यथा आनंददायक हो सकती हैं, भले ही अकेले ही की जाएं। हम
मनुष्य के रूप में सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और स्थान की भी आवश्यकता है। एक अच्छी तरह से कार्यशील सामाजिक जीवन के लिए अकेले समय बिताना महत्वपूर्ण है, जिसमें हम रिश्तों में उतना ही योगदान दे सकते हैं जितना हम उनसे प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम लगातार अपनी ऊर्जा दूसरों पर उपयोग कर रहे हैं, तो हम संतुष्टि महसूस करने के लिए उन पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता से अकेले रहना मुश्किल हो सकता है और अक्सर अकेलेपन की भावना पैदा होती है। अकेलेपन से निपटने के लिए पहला कदम दूसरों से दूर समय बिताना है, ताकि अकेले रहते हुए भी मौजूद रहने से परिचित हो सकें। हालांकि शारीरिक रूप से अकेले रहना अकेलेपन का तुरंत इलाज नहीं है। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से अकेले होने पर भी मैं अक्सर खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता हुआ पाता हूँ और खुद को केवल अपने विचारों के साथ रहने का मौका नहीं देता। जब हम अपने आप को अपने एकांत में पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति देते हैं, तो हम आत्मचिंतन के माध्यम से अपने बारे में अधिक जान सकते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझने के लिए समय निकालने से हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं और हमें पूर्णता महसूस करने के लिए क्या चाहिए। यह उन गतिविधियों को खोजने के अगले चरण की ओर ले जाता है जिन्हें हम स्वयं करने में आनंद लेते हैं। मेरे लिए किसी अच्छे दिन पर लंबी सैर पर जाना या खाना पकाना ऐसी गतिविधियां हैं जिनका मैं अकेले आनंद ले सकता हूं और मुझे इस पर विचार करने का मौका दे सकता हूं। भले ही मैं इन चीज़ों को करते समय शारीरिक रूप से अकेला हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अच्छी कंपनी में हूं, क्योंकि मैंने अपने लिए एक आरामदायक और आकर्षक माहौल बनाया है। एक बार जब हम खुद को अपने साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए समय और स्थान देते हैं, जिसमें हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। पहले तो मैंने इसकी सराहना नहीं की, लेकिन कॉलेज ने मुझे अकेले समय बिताने और एक व्यक्ति के रूप में मैं कौन हूँ, इसके बारे में और जानने का अवसर दिया है। अकेलापन कभी कभी अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन ये दूसरों के साथ आपके संबंधों में आश्वस्त महसूस करने में मदद करता है। बस याद रखें कि सबसे पहले अपने रिश्ते को सुरक्षित करने के लिए खुद को समय और स्थान दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।